नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं आलोक पाठक सर। आलोक पाठक सर का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। अखिलेश यादव ने एक मिनट का वीडियो शेयर किया और उसके बाद लखनऊ से दिल्ली तक फोन घनघनाने लगे। उनका कहना है कि गृह मंत्री अमित शाह की सेना पुलिस कमिश्नरेट कानपुर में आती है और योगी की पुलिस को चाक चौबंद कर लेती है, हिलने का भी मौका नहीं देती है। हालांकि बाद में सेना के अधिकारी सफाई देते नजर आए, बहुत लोग उस पर सफाई देते नजर आए। अखिलेश यादव ने इस एक मिनट के वीडियो को शेयर कर एक बड़ी टिप्पणी लिख दी है। सबसे पहले दर्शकों को मैं वो वीडियो एक मिनट का दिखा देता हूं ताकि ये भ्रम निकल जाए कि क्या है। ये आपकी स्क्रीन पर है। ये बाकायदा एक मिनट का वीडियो है और ये कई सवाल खड़े करता है। क्योंकि आप देख लीजिए किस तरीके का ये दृश्य है। ये कमिश्नर का ऑफिस है, उसके बाद ये सेना के सब ये अधिकारी और सब पूरी तरीके से काबू कर लेते हैं। और इस काबू करने के बाद ये खबर अखिलेश यादव आड़े हाथों ले लेते हैं और फिर भूचाल सा आ जाता है। अलग अलग तरीके से लोग सवाल करते नजर आते हैं। आप देखिए किस तरीके से सब सेना के जवान जगह जगह खड़े हैं और बाकायदा ये अधिकारी जा रहे हैं अंदर मिलने, रुक नहीं रहे हैं, पुलिस वाले रोक भी नहीं पा रहे हैं। ये पूरा वीडियो हमने आपको दिखा दिया और इस वीडियो सीटियां बज रही हैं। सेना का तो एक अपना ही एक अलग रुआब और रुतबा होता है। और इसके बाद ये सवाल उठा कि आखिर क्या है पूरा मामला। आलोक सर, आपने ये वीडियो देख लिया, कैसे देख रहे हैं आप इस पूरे मामले को? नहीं, अब जरा पहले ट्वीट पढ़ के सुनाइए, क्योंकि दर्शकों को जब तक आप ट्वीट पढ़ के नहीं सुनाएंगे, वीडियो कुछ नहीं है। वीडियो के साथ जो वीडियो तो पूरा सब जगह चला है, लेकिन जो ट्वीट सुनाइए तब मैं बताता हूं पूरी कहानी क्या है। ट्वीट में उन्होंने बहुत कुछ बड़ी बातें लिखी हैं जी। नहीं, बड़ी बातें नहीं लिखी उन्होंने, बहुत लिखा है कि भाई सेना के एक तरह से देखिए, दरअसल क्या हुआ था कि आईटीबीपी का एक सेंटर है। ये जो जवान आईटीबीपी क्या है? भारत तिब्बत बॉर्डर पुलिस। तो भारत तिब्बत बॉर्डर पुलिस के जवान भारत और तिब्बत के बॉर्डर पर तैयार, चाइना बॉर्डर पे तैयार रहते हैं। ये ट्वीट जरा पढ़ दीजिए, तब उसके बाद मैं बताता हूँ सारी कहानी। अखिलेश यादव जी ने लिखा कि यूपी की भाजपा सरकार और उसकी पुलिस की नाइंसाफी, ज्यादती देखकर आईटीबीपी को भी इन पर भरोसा अब नहीं रहा। दिल्ली का भरोसा लखनऊ से उठ गया, तभी आईटीबीपी ने ये घेराबंदी की होगी। ये कैसा डबल इंजन है जो एक दूसरे के खिलाफ बंदूक ताने खड़ा है? बड़ी बात है सर, कैसा ये डबल इंजन है जो एक दूसरे के खिलाफ बंदूक ताने खड़ा है? तो अब समझिए दोपहर में क्या हुआ। 2 बजे करीब मेरे पास एक फोन आता है एक आर्मी के रिटायर्ड कर्नल का कि आलोक जी, एक खबर आ रही है कि आईटीबीपी के जवानों ने कानपुर के पुलिस कमिश्नर ऑफिस को घेर लिया। तो मैं चौंक गया। मैंने कहा ये क्या आ रहा है? फिर बाकी चैनलों पे देखा, सब जगह इस तरह की खबर सोशल मीडिया पे, वेबसाइट पे फ्लैश करने लगी। और कुछ लोग तो ये कह दिए कि आईटीबीपी के जवानों ने जैसे एक पुलिस कमिश्नर का ऑफिस घेरा, उसमें उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान वहां छोड़ के हट लिए। वो पिक्चर तो थोड़ी देर बाद क्लियर हुई। दरअसल आईटीबीपी का एक जवान था, उसकी माताजी की तबीयत खराब थी। उसने कानपुर के एक हॉस्पिटल में इलाज कराने गया, वहां ढंग से इलाज नहीं हुआ, उसकी वजह से उनकी माताजी का हाथ काट दिया गया। वो उस कटे हुए हाथ को लेकर कानपुर के पुलिस कमिश्नर के पास पहुंचा और बोला, साहब इस केस में एफआईआर दर्ज कीजिए और हमको न्याय दिलाइए, हमारी मां के साथ ठीक नहीं हुआ है। वो बड़ा मतलब बड़ा ही वो था कि एक बर्फ के उसमें लेके घूम रहा था वो अपना हाथ, मां का कटा हुआ। खैर
कानपुर पुलिस कमिश्नर ने सीएमओ से बोला, सीएमओ ने जांच करवाई, जांच की रिपोर्ट से वो पुलिस वाला संतुष्ट नहीं था। अब जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो उसकी पीड़ा से आईटीबीपी के जो कमांडेंट है गौरव प्रसाद, जो कि यूनिट जो लखनऊ कानपुर में है, और उनके डिप्टी कमांडेंट, इन लोगों ने पुलिस कमिश्नर से मिलने का फैसला किया और इनके साथ एक बड़ी संख्या में आईटीबीपी के जवान भी पहुंच गए। और आईटीबीपी के जवान जो भाई बॉर्डर पे चाइना के खिलाफ खड़ा होता है, तो अब AK-47 AK-56 लेके सब पहुंच गए पुलिस कमिश्नरेट ऑफिस में। तो लोगों ने चला दिया कि भाई वहां पे कमिश्नर साहब ने सीएमओ को भी बुलाया और फिर ये फैसला हुआ कि भैया, और एक चीज और जानकारी पता चली वहां के लाइजनिंग अफसर से कि जिस अस्पताल का जिक्र हो रहा है उसी अस्पताल में एक महिला कांस्टेबल की भी आईटीबीपी की संदिग्ध परिस्थिति में इलाज के दौरान मौत हुई थी, एक इंस्पेक्टर की भी जान गई थी। फिर एक नई कमेटी बनाई गई है और वो 2-3 दिन के अंदर जांच रिपोर्ट सबमिट करेगी, क्योंकि ऐसे मामले में जैसा कि बाद में जब इतना बवाल फैल गया, इतना रायता फैल गया कि भैया, और 1.5-2 घंटे तक ये सब कंफ्यूजन चलता रहा। लोग अपने अपने मतलब जैसे कर्नल साहब ने मुझे फोन किया, तमाम मीडिया कर्मियों के फोन आपस में घूमने लगे, तमाम लोगों ने ट्वीट करना शुरू कर दिया। और जो अखिलेश यादव ने कहा कि इसमें पुलिस की ज्यादा भूमिका नहीं थी, इसमें उस अस्पताल का बताया जा रहा है कि उस अस्पताल का वो बड़े ताकतवर लोग हैं। मैं नाम इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि मैं नाम लेना उचित नहीं समझता हूं, दर्शक हमारे उसको सोशल मीडिया पे उस अस्पताल का नाम खोज सकते हैं। अब देखिए, लखनऊ में एक और घटना हुई थी। अस्पतालों का आलम ये है शिव कुमार जी कि कल कह रहा हूँ, यानी 22 तारीख को मुख्यमंत्री जी गए थे वहां देवरिया और भाषण दे रहे थे कि उत्तर प्रदेश में अगर महिलाओं बेटियों को छुआ तो अगले चौराहे पे यमराज मिलते हैं। और खबर आई कि लखनऊ में एक हॉस्पिटल था बक्सी का तालाब में, वहां एक 19 साल की लड़की को मिर्गी की बीमारी थी, तो घर वालों ने 18 तारीख को एडमिट कराया था और जो वहां का डॉक्टर था उसने भी उस लड़की को ओटी में ले जाकर बेहोशी की दवा देकर उसकी आबरू लूट ली। खैर, जब ये मामला उठा तो ब्रजेश पाठक ने तुरंत जो है उस आदेश दिया और सीएमओ ने उस अस्पताल का लाइसेंस वगैरह कैंसिल किया, वो अपराधी गिरफ्तार हुआ। लेकिन मैं ये घटना का जिक्र क्या कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि स्वास्थ्य विभाग का जो सरकारी अस्पतालों का सिस्टम में रोज खबर आ रही है, लेकिन प्राइवेट, और पता चला कि जो हॉस्पिटल लखनऊ में था उन भाई साहब के पास BAMS की डिग्री थी और अपने आप को MBBS का डॉक्टर बता के वहां पे वो इलाज कर रहे थे एलोपैथी से। और ये सब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हो रहा था। तो सवाल है कि जब हर जगह इस तरह के कहते हैं ना कि झोला छाप डॉक्टर अस्पताल चला रहे हैं, और कानपुर का ये अस्पताल बहुत बड़ा अस्पताल है और यहाँ इस तरह की चीजें लोग बताते होती रहती है, तो जो रिपोर्ट पहले जो सिपाही जब पहुंचा था अपनी माँ का कटा हाथ लेके और कमिश्नर साहब ने उसमें सीएमओ को बोला था, उस जांच में कुछ हीला हवाली की गई। अब इतना बवाल हो गया और कुछ लोग तो इसकी बड़ी तारीफ कर रहे हैं कि भाई ये तो आईटीबीपी का गजब डिसिप्लिन है कि जवान के दर्द को कमांडेंट ने पहुंचा, डिप्टी कमांडेंट ने समझा, महसूस किया और वो लोग पहुंच गए। लेकिन 1.5-2 घंटे तक जो कंफ्यूजन था शिव कुमार जी, बड़ा जबरदस्त। और मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा था कि, और ये तमाम चैनलों के बड़े बड़े पत्रकार इसके वीडियो ट्वीट कर रहे थे, इस पे खबर लिख रहे थे। कई लोग तो ये भी कह रहे थे कि एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि भैया खर्चा कम करो, और ये कमांडेंट साहब इतना बड़ा अपना कुनबा लेके वहां पे पहुंच गए थे। खैर, जब कमिश्नर रघुवीर लाल जी ने मीडिया से बात की और आईटीबीपी के जो कमांडेंट है गौरव प्रसाद ने बात की, तो मुद्दा यही था कि गौरव प्रसाद जी ने समय लिया था पुलिस कमिश्नर साहब से, और पुलिस कमिश्नर ने उसी वक्त सीएमओ जो हरदत्त नेमी उनको बुलाया था। अब देखते हैं, अब नई जांच कमेटी बनी है, उसमें क्या रिपोर्ट आती है। लेकिन इसी बीच कई लोग ये सवाल कर रहे हैं कि जो स्वास्थ्य विभाग होता है ये डीएम का मामला होता है, और कमिश्नर साहब ने जो बताया है कि आजकल
हाई कोर्ट की गाइडलाइन है कि किसी अस्पताल के खिलाफ पहले कोई शिकायत हो तो पहले आप स्वास्थ्य विभाग उसकी जांच करेगा और स्वास्थ्य विभाग की जांच में अगर वो दोषी पाएंगे तब पुलिस एफआईआर दर्ज करेगी। तो वो तो सही किया था कमिश्नर साहब ने। मेडिकल नेग्लिजेंस की जांच तो सीएमओ ऑफिस ही करेगा। खैर उनकी जांच से संतुष्ट नहीं थे, लेकिन इसी बीच जो माहौल बना जब ये आईटीबीपी का आपने वीडियो दिखाया कि कमांडेंट साहब और डिप्टी कमांडेंट साहब अंदर जा रहे हैं, और मैं बता दूं कि ये जो कानपुर के पुलिस कमिश्नर संभवतः एडीजी लेवल के अधिकारी हैं, तो उनका लेवल थोड़ा ज्यादा होता है। कमांडेंट जो होता है आईटीबीपी में या बीएसएफ में या सीआरपीएफ में या सीआईएसएफ में, इनका जो लेवल होता है, ये लोग एसएसपी या डीआईजी लेवल के होते हैं, ज्यादातर एसएसपी लेवल के होते हैं। नहीं मैं बता रहा हूं। तो टाइम देके गए थे, लेकिन वो खबर इतनी ज्यादा बन गई। अच्छा, वीडियो में दिख भी रहा है कि पूरे कमिश्नरेट ऑफिस में वो कमांडोज खड़े हुए हैं और एक तरह से वो ट्रैफिक वगैरह भी मैनेज कर रहे थे। लेकिन इससे उत्तर प्रदेश सरकार की बड़ी किरकिरी हो गई, और अखिलेश यादव ने जो तंज कसा है ना कि लखनऊ को, दिल्ली को लखनऊ पे भरोसा नहीं रहा। और वो अमित शाह का नाम इसलिए जोड़ा जा रहा है कि अमित शाह जी होम मिनिस्टर हैं। होम मिनिस्टर के अधीन सारी जो ये सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, या बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, या आईटीबीपी है, ये एसएसबी है, ये सब की सब जो है होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया के अंतर्गत आती है। अब ये कमाल की बात ये रही कि 1.5 घंटे तक कंफ्यूजन रहा, लेकिन योगी सरकार की मीडिया मैनेजर, मैं तो एक बड़े संस्थान में रहा हूं शिव कुमार जी, और चूंकि मैं मैनेजमेंट का हिस्सा था, जब भी कोई खबर हमारे चैनल पे चलती थी तुरंत फोन आ जाता था, अरे आलोक जी क्या चल रहा है ये, मुख्यमंत्री जी, आप लोग मुख्यमंत्री जी की इमेज खराब कर रहे हैं। ऐसे फोन आता था सर? हाँ हाँ, अरे बिल्कुल। मैं आपको एक किस्सा बता रहा हूं। एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ था। स्टिंग ऑपरेशन में ये चला कि उसमें एक वीडियो चल गया, और ये जानते स्टिंग ऑपरेशन कब हुआ था? ये हुआ था दिसंबर 2018 में। स्टिंग ऑपरेशन में का प्रमोशन चल गया कि आज रात को देखिए कि फलाने फलानी जाति के लोगों के साथ फलाने फलाने मठ और मंदिरों में दुर्व्यवहार होता है, और उसमें एक नाम जो था गोरखनाथ मठ का भी था। तो जैसे ही वो ट्विटर पे ट्वीट किया एक बड़े साहब ने, जो आजकल एनडीटीवी चल गए, भाई साहब बवाल मच गया। तो मुझे पता है ना सर। फिर क्या अब हुआ? छोड़िए सर, अरे सर वो मैं क्या बताऊं। इसी तरह 2019 के चुनाव में एक पत्रिका में छप गया। जब चुनाव होता है तो गेस्ट आर्टिकल होते हैं। गेस्ट आर्टिकल भाजपा का भी आदमी लिखता है, सपा का भी लिखता है, कांग्रेस का भी लिखता है। वो गेस्ट आर्टिकल होता है, उसमें साफ साफ लिखा होता है कि ये विचार लेखक के निजी विचार है, इसका पत्रिका से कोई लेना देना नहीं। तो गाय वर्नियर करके एक लेखक थे, उन्होंने लिख दिया रिटर्न ऑफ ठाकुरवाद इन यूपी, और वो मैगजीन 20 अप्रैल 2019 को मार्केट में आ गई। चुनाव चल रहा था लोकसभा का, और वो हड़कंप मचा। मेरे पास रात को 11 साढ़े 11 बजे तब के तत्कालीन सर्वाधिकारी का फोन आया, उनका फोन आया। हमने कहा अरे भाई साहब वो मैगजीन को पढ़िए आप लोग, वो गेस्ट आर्टिकल है, उसमें आपके भाजपा समर्थक लोगों ने भी अपनी आर्टिकल लिखा है, इसका मैगजीन से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उसको लेकर लंबा विवाद चला, और ऐसी कंडीशन में आप जानते क्या करती हैं सरकारें? सरकार या तो नोटिस भेज देती है, या फिर वो जो प्रसाद, जो हर महीने बड़ा बड़ा प्रसाद देते हैं लोग मीडिया वालों को, उसे रोक देते हैं। हैं? उसे रोक देते हैं। हाँ, और वो रुक जाता है तो मीडिया वालों की सांसें रुक जाती हैं, क्योंकि आज की डेट में अगर सरकारी प्रसाद न मिले मीडिया हाउसेस को, तो उनकी जो टोटल विज्ञापन की आमदनी होती है आज की डेट में मीडिया वालों की, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस की, उसका मुझे लगता है कई जगह पे तो 60, 70%, 80%, और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में
तो 80% रेवेन्यू गवर्नमेंट की है। गवर्नमेंट का अगर रेवेन्यू आना बंद हो जाएगा तो फिर आप देखिए क्या हाल होगा। हमने बड़े बड़े चैनलों के मालिकों को, संपादकों को कुछ विशेष अधिकारी के चरणों में साष्टांग दंडवत करते देखा है। नहीं, आपका लंबा अनुभव है, आपने सब कुछ नहीं, देखा और है। बताइए, और 1.5 घंटे तक इस तरह का कंफ्यूजन बना रहा। मुझे लगता है कि क्या कानपुर पुलिस के कमिश्नर से के खिलाफ कोई साजिश तो नहीं हो रही है? देखिए, मैं बहुत स्पष्ट सी बात है, मैं कहना चाह रहा था लेकिन आपके मंच पे कह दे रहा हूं। रघुवीर लाल कानपुर के कमिश्नर साहब, अब वो और ये आपने देखा भी कि वो आए हैं, मीटिंग करने आए हैं, और गौरव प्रसाद का भी बयान आया है। तो ये और तमाम वो चैनल्स के पत्रकार इसको ट्वीट कर रहे थे जो कि मैंने बताया ना कि जिनको गोदी मीडिया बोला जाता है। और ये पूरा कंफ्यूजन 1.5-2 घंटे तक बना रहा। और मैं उस वक्त एक लाइव कर रहा था, हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता थे, प्रबल प्रताप शाही, आपके मित्र हैं। वो भी अखिलेश यादव की तरह कि बताइए ये हो गया, न्याय नहीं मिल रहा है तो पुलिस क्या करेगी, सेना तो ऐसा ही करती है। पैरामिलिट्री फोर्सेस और आर्म फोर्सेस का डिसिप्लिन थोड़ा अलग टाइप का होता है। लेकिन सर, पुलिस को ये तो विचार करना चाहिए कि चलो वो तो सेना वाले थे तो आ गए, आम नागरिक क्या करता है, वो हाथ तो क्या करता है? मेरी बात सुनिए, कमिश्नर साहब ने जो नीतिगत था वो कर दिया। उन्होंने सीएमओ को बोल दिया, सीएमओ ने जांच कर दी। अब जांच की रिपोर्ट से आप संतुष्ट थे तो आप जो है, अब सवाल ये उठता है कि जब हाई कोर्ट की गाइडलाइन है कि इस तरह के मामले में जब तक स्वास्थ्य विभाग जांच नहीं करेगा, कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, उसमें पुलिस कमिश्नर क्या कर सकते हैं? इतना ही मीडिया में हिम्मत है, मैं तो चैलेंज करता हूं कि जो अपराध होते उन अपराध पे ना पुलिस को घेरिए। अब कुछ पत्रकार बताने लगे कि स्वास्थ्य विभाग तो डीएम साहब के पास आता है, कानपुर के पुलिस कमिश्नर ने इस बात को इनको सीधे डाइवर्ट क्यों नहीं किया डीएम साहब के पास? अरे वो अधिकारी, वो जवान पहुंचा था कि एफआईआर लिखिए। एफआईआर तो पुलिस ही लिखेगी। मुझे लगता है कि अब अखिलेश जी को मौका मिल गया, अब तो लिखेंगे ही कि यूपी और केंद्र और यूपी ने एक दूसरे के खिलाफ क्या लाई थी, जरा पढ़ के सुना दीजिए दोबारा। उन्होंने लाइन बड़ी सटीक दी थी। अब आप विपक्ष को मौका दे रहे हैं। यूपी की भाजपा सरकार और पुलिस की नाइंसाफी और ज्यादती देखकर आईटीबीपी को भी इन पर भरोसा नहीं रहा। दिल्ली का भरोसा लखनऊ से उठ गया है, तभी आईटीबीपी ने ये घेराबंदी की होगी। ये कैसा डबल इंजन है जो एक दूसरे के खिलाफ बंदूक ताने खड़ा है? बंदूक तनवादी। बंदूक तो तना नहीं था साहब, ऐसा थोड़ी था कि वो यूपी पुलिस वाले पोर्शन लेके वो कह रहे थे कि एक सज्जन बता रहे थे, एक सज्जन गैंगवार से तुलना करने लग गए कि गैंगवार जब होती है। लेकिन एक कंफ्यूजन हुआ और कहीं ना कहीं ये मतलब कमाल की बात है कि इस 1.5-2 घंटे तक अच्छा खासा कंफ्यूजन था। आप लगता कहीं व्यस्त रहे होंगे? नहीं, मैं कुछ कर रहा था, कुछ गेस्ट आ गए थे आज, तो मैं किसी तो फिर मैंने उसी लाइव में, जबकि हम लाइव इस पे कह रहे थे कि तो अजय राय पे आज मुकदमा दर्ज हुआ और अजय राय जी ने कहा कि भाई ये एआई जनरेटेड वीडियो है। तो मैंने कहा कि देखिए, ये हेडलाइन मैनेजमेंट का खेल है। उत्तर प्रदेश सरकार बिजली नहीं दे पा रही है। आप जानते हैं बिजली की क्या स्थिति, किसी से छिपा नहीं। बिजली के मामले में सरकार के पास कोई जवाब नहीं है, गर्मी बहुत ज्यादा है, पहला तो ये। दूसरा, उत्तर प्रदेश 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगा कि नहीं बनेगा, लेकिन एक गौरव मिल गया उत्तर प्रदेश को कि दुनिया के 50 सबसे गर्म शहरों में 25 शहरों का नाम उत्तर प्रदेश पे है। अब सवाल मेरा ये था कि भाई आपने दावा किया कि 10 साल में योगी सरकार ने 200-300 करोड़ पेड़ लगाए हैं, तो पेड़वा गए कहां? आपने भी गिनती पूरी पार कर दी। 200-300 करोड़ पेड़ हो गए। देखिए, सरकार ने तो हमको
प्रतिबद्ध कर दिया है। हमारे इरादे जो फौलाद हुए हैं कि हम सरकार से सवाल पूछेंगे, इसके लिए मैं योगी सरकार को धन्यवाद देता हूं। तो सवाल है, पत्रकारों का काम ही है सरकार से सवाल पूछना, हम थोड़े अखिलेश यादव से पूछेंगे। अरे ये ऊर्जा मंत्री हैं, भाई तुम बिजली नहीं दे पा रहे हो, तुम बताते हो कि 2012 से 17 के बीच में क्या चल रहा था। अरे 2012 से 17 के बीच में जो चल रहा था उससे जनता नाखुश थी, तभी तो 10 साल से तुम्हारी सरकार है। अब सर देखना तो ये है कि ये जो आईटीबीपी की बात हुई है, आज बिजली को लेके रात तक घमासान मचा रहा है। अब बताइए, 2 इंजीनियर सस्पेंड किए गए, तो उसके लिए मीडिया जो है चरण वंदना कर रहा है कि योगी जी ने कड़ा रुख अपनाया और 2 जो है चीफ इंजीनियर सस्पेंड कर दिए गए। एक पत्रकार ने तंज कसा कि जब बिजली नहीं आए तो उसके लिए एक शर्मा जिम्मेदार, और जब अधिकारी सस्पेंड हो तो उसके लिए योगी जी को क्रेडिट। ये तो गजब की चाटुकारिता है। और आज तो 23 तारीख को तो सुनने में आया कि योगी के सबसे भरोसेमंद अधिकारी का जन्मदिन था, तो वो कुछ तस्वीरें नहीं आई, वो तस्वीरों का इंतजार कर रहा था कि कितने बड़े बड़े संजय प्रसाद जी अब बना के डाल दिए, कई बड़े सीनियर और जन्म नहीं, प्रसाद जी, नितिन नवीन वाली फोटो के बाद से लगता है प्रसाद जी ने फोटो खिंचवाने से थोड़ा सा परहेज करना शुरू कर दिया है। चलिए सर, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी है इतने सीनियर अधिकारी के। अब आपको लखनऊ पता लगेगा कल तक किस किस की तस्वीरें आती हैं, किस किस की नहीं। फिलहाल इस खबर को यहीं विराम देते हैं और देखते हैं कि डबल इंजन का क्या होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।